प्यारे सज्जनों, सद्गुरु किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जिसे सत अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो वही व्यक्ति सद्गुरु कहलाने के योग्य होता है। सद्गुरु स्वयं आत्मज्ञानी ही नहीं होते बल्कि वो अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को भी आत्मज्ञान करवाते हैं, क्योंकि उनको आत्मा का अनुभव हो चुका होता है और दूसरों को भी वो आत्मा का अनुभव करवाने का प्रयास करते हैं। जो निरंतर सत्य में ही स्थिर रहते हैं, अविनाशी तत्व में ही स्थिर रहते हैं, वही सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु ही ज्ञानी पुरुष होते हैं। सद्गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु जीवों के कल्याण के लिए निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप में ही धराधाम पर प्रकट होते हैं और सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर के अपने कल्याणकारी और हित भरे वचनों के द्वारा न केवल भूले भटके जीवों को सतमार्ग पर लगाते हैं, अपितु उनका मार्गदर्शक बनकर के जीवन के वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचने में भी उनकी सहायता करते हैं। प्यारे सज्जनों, जीव के नाम और रूप कृत्रिम तथा क्षणभंगुर हैं। इनसे प्रीत करना स्वयं को 84 लाख योनियों के चक्र में डालना है। यदि दृष्टि को इनसे अर्थात नाम और रूप से ऊपर उठा लिया जाए तो केवल एक जात जो कि सत्य है, नित्य है, वही रह जाती है। संसार में जितने भी प्राणियों के नाम और रूप हैं वे सब शरीर के ही रूप और नाम हैं। इसीलिए हम सब मिथ्या हैं। इन रूप और नामों की आसक्ति का परिणाम 84 लाख योनियों का चक्र होता है। ये सारी चीज़ें जीव को तभी प्राप्त होती हैं जब जीव संसार में आता है। जाते समय ये सब चीज़ें यहीं धरी रह जाती। इन्हें माया का स्वरूप कहा जाता है। मनुष्य, पशु और कीट ये जीवों के विभिन्न रूप हैं। जिस योनि में आत्मा जिस देह को धारण करती वही उसका रूप और नाम बन जाता है। यदि नाम और रूप को महत्व न दिया जाए और इनसे ऊपर उठ करके देखा जाए तो केवल एक आत्मा ही शेष रह जाती जो सबके अंदर विद्यमान है। कर्मों के अधीन होकर के ही अजीवात्मा भिन्न भिन्न देहों को प्राप्त करके भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करती। प्यारे सज्जनों, भक्ति और माया दोनों दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए। जैसे दूध को जब आंच पर गर्म करके उसका पानी सुखा दिया जाता है तो शुद्ध दूध ही शेष रहता है, उसी प्रकार योग अग्नि के द्वारा आसक्त माया रूपी पानी जब सूख जाता है तो सत्य वस्तु अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी अपने परम भक्त अर्जुन को उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि यदि तू अन्य सभी प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला भले ही क्यों न हो तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के संपूर्ण कर्मों को भी भस्मसात कर देती है। इस ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण संत सद्गुरु की कृपा से ही होती है, जिसके द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों के दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण संत सद्गुरु की कृपा से होती है, जिसके द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों के दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। संत सद्गुरु ही आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले होते हैं और संत महात्मा यही उपदेश करते हैं कि ये सारा खेल माया का पसारा, इसीलिए इसमें चित्त फंसाना उचित नहीं है। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। संतों के वचन है, नैनो भर नहीं देखिया सब माया का रूप, तहाँ ले नैना राखिए
जहाँ है तत्व अनूप। अर्थात संत दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार को आंख भर करके मत देखो, कि ये सारा खेल माया का पसारा, इसीलिए इसमें चित्त फंसाना उचित नहीं है।